हेलो दोस्तों। परिवर्तन क्लासेज मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखिए, हम लोग पिछली जो भी हमारा वीडियो पड़ा तो उसमें नंबर सीरीज का पार्ट वन पढ़ा था। तो हम लोग कितने आसानी तरीके से बहुत ही तरीका देखे थे सॉल्व करने का। आज हम लोग उसी का पार्ट टू लेकर आए हैं। जो पार्ट टू है इस यूपीपी स्पेशल के लिए, बहुत जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इससे अच्छा पूरे यूट्यूब पे वीडियो मिल ही नहीं सकता। जो भी सारा क्वेश्चन रहेगा यूपीएसआई का, जो भी 2021 में लेटेस्ट में पूछा गया सारा क्वेश्चन हम लेके आए हैं। जो भी हम लोग पिछला वीडियो देखे थे वो तो बहुत ही कोई तरीका बताए थे, इसमें हम लोग और एडवांस तरीका देखा जाएगा। कहीं न कहीं यूपीएसआई ग्रेजुएशन लेवल के पूछता है तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन रहता है। और यदि ये आप लोग अंत तक वीडियो देख लेते हैं, जो भी 15 क्वेश्चन है, तो हमको नहीं लगता कि जो भी यूपीपी एग्जाम में आएगा आप लोग कर नहीं पाएंगे। तो आइए विदाउट समय गंवाते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे फोकस किया जाएगा, इधर उधर बात करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए हमारा दिया 192। चलिए 192 दिया है, 24 दिया, 48, 56, 7, 11। तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कौन सी सीरीजें बन रही है। कभी कभी हमारे पेपर में आता मिक्स सीरीजें बन जाती हैं। तो वही हमको देखना है। हम लोग जितने क्वेश्चन देखे जाएगा बहुत ही अलग अलग तरीके से क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग सजो के लाए हैं कि आप लोग को दिया जाए। देखिए यहाँ क्या किया, 192 से 24 लाने की 8 से भाग दे दिया है। देखिए 8 दूनी 16, बच रहा कितना 3, 32, 8 चौक 32। फिर क्या किया है, 4 जोड़ दिया है। फिर इसी के क्या कर दिया, दोगुना। हमारे देखिए कितना गजब सीरीजें बन रही। पहले 8 से डिवाइड, फिर 4 जोड़ना, फिर 2 से गुणा करना, हो रहा है कि नहीं। फिर आगे हम यही सीरीज हमारी बन रही, 56 से 7 लाने के लिए 8 से डिवाइड कर दिया है। फिर क्या कर दिया है, 4 जोड़ दिया। फिर उसके बाद हम क्या किए हैं, 2 से गुणा किए हैं कि नहीं। फिर 2 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ 2 से गुणा कर लेंगे, क्या आ जाएगा 22। तो हमारा 22 कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है। तो हमारा 22 क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। इसका आप लोग को पीडीएफ भी तैयार है। जो भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ रहेगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसका आंसर की भी नीचे मिल जाएगा, आप लोगों को डलवाएंगे अब की बार, ठीक है। जिससे आप लोग को आसानी रहे कि जो भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं उसका पीडीएफ निकाल के आप एक बार और रिवीजन करिए। देखिए रीजनिंग का मतलब होता है जितना रिवीजन करेंगे उतना कहीं न कहीं आपको स्पीड बनती रहेगी। कोई भी चीज, मान ली साइकिल चलाना नहीं जानते हैं तो धीरे धीरे आएगा। जितना स्पीड बनाएंगे, गाड़ी कोई चलाता पहली बार कहीं लड़ा देगा इधर, लेकिन धीरे धीरे जब वह निरंतर चलाएगा तो हैबिट बन जाती है, तो आप आसानी से चला लेते हैं। तो यही रीजनिंग का है, मैथ का, हर चीज का है। हर चीज प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ देखिए हमारी जब भी थोड़ा ज्यादा अंक दिया है कि नहीं यहाँ, तो ऐसा नहीं कि वर्ग घन हुआ होगा, तो कहीं न कहीं अंतर से हमारा लग जाएगा। तो आइए देखते हैं, 1255, 1140, 992, 811, 597 क्वेश्चन मार्क। तो आइए देखते हैं हम अंतर कितने का है यहाँ। यहाँ देखिए 1255, 1140, तो अंतर कितने का है यहाँ। देखिए घटा देते हैं, 5 यहाँ आएगा। यहाँ क्या आएगा, 4, 1, 5, यहाँ 1, 1, 115। माइनस 115 घटाना पड़ा कि नहीं। फिर हम आगे देखेंगे कितना घटाना पड़ा। देखिए ध्यान से, यहाँ 1140 है, यहाँ 992। यहाँ जीरो तो घटेगा नहीं, 10 हो जाएगा। घटेगा कितना हो जाएगा, 8। यहाँ बच रहा क्या, 3। 3 का मतलब क्या हो, 13। यहाँ 9, 4, 13। यहाँ एक तो गया था, 10 हो गया तो हमारा 1। माइनस 148 घटाया गया। फिर आगे देखेंगे 992, 811, देखिए घटाया जा रहा है। फिर यहाँ कितने घटाया गया, देखो यहाँ से 2 से 1 जाएगा 1, 9 से 1 जाएगा 8, फिर 8 से 1 जाएगा 181। तो कितना घटाया गया, 181। फिर आगे भी हम चेक कर लेंगे। यहाँ कितना 1 है, तो हम मान लेंगे क्या, यहाँ से 1 डिवाइड उधार लेंगे तो क्या हो जाएगा 11। यहाँ 4 बचा, यहाँ क्या हो जाएगा 9, 1, 10, यहाँ हो जाएगा 214। तो आपका अंतर 115, 148, 181, 214 हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो आपको तब भी सीरीज नहीं पता चल रही क्या हो रहा है। तो हम एक बार और घटा के देख लेते हैं। तो देखिए 115 से 148 होने में क्या हो रहा है, बताइए कितना घटाया गया होगा। 115 से 148 आने में घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -33। फिर यहाँ करेंगे क्या हो जाएगा, 33। 115 में -33 जोड़ेंगे 148, फिर 148 में 33 जोड़ेंगे तो हमारा 181 हो जाएगा। फिर आगे हम देखिए करते हैं तो हमारा फिर -33, ठीक। तो हमारा इसे पता चल रहा -33, इसमें घटाया गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो यहाँ भी ऐसे हम करेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा। यहाँ जोड़ना, देखिए यहाँ जोड़ा गया तभी तो आया है, तो यहाँ जोड़ेंगे 4, 3 क्या हो जाएगा 7, होगा कि नहीं। फिर एक
3 4 हो जाएगा, फिर 247। तो आप लोग देख रहे हैं 811 से 214 घटाया गया तभी 597 आया है। तो 597 से 247 हम घटाएंगे तभी तो हमारा आएगा। तो आइए घटा लेते हैं। 7 से 7 जाएगा 0, 9 से 4 जाएगा 5, 5 से 2 जाएगा 3। हमारा कितना आंसर हो जाएगा? 350। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए सारा क्वेश्चन यूपीएसआई का है कि नहीं, इसीलिए हम सोचे कि यूपीएसआई का हम लोग कर लेंगे तो यूपीपी का एग्जाम भी आप लोग का जो भी क्वेश्चन आ जाए हो जाएगा। और रेलवे का एग्जाम देना चाहते हैं, एनटीपीसी देना चाहते हैं, एसएससी जीडी देना चाहते हैं, यानी कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है ये वीडियो। लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा और ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी हैं। तो आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारा बहुत ही शानदार होने वाला है। देखिए आप लोग कह रहे हैं 12 से 9 हो रहा है, 9 से 15, 15 से 42, 42 से 165 क्वेश्चन मार्क, तो ज्ञात करना। तो आपको सीरीजें जब नहीं समझ में आती है तो क्या हुआ होगा, कहीं न कहीं किसी संख्या से गुणा किया जाएगा, कुछ जोड़ा जाएगा, कुछ घटाया जाएगा। आखिर 12 से हम 9 लाने के लिए हम क्या करेंगे? क्या घटा के ला पाएंगे? इतना तो आसान क्वेश्चन आएगा कि नहीं कि 2-3 घटा के डायरेक्ट आंसर ला दे। तो देखिए हमारा यहाँ सीरीजें बन रही है, 12 में 1 से गुणा किया गया है तो 12 और 3 घटाया गया है। हो रहा है कि नहीं? देखिए 9 आ गया कि नहीं। फिर आगे हमारा 15 लाने के लिए यहाँ क्या क्या किया? 2 से गुणा करके 3 घटा दिया। देखिए 9 दूनी 18 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 15। फिर आगे देखिए हमारा सीरीजें बढ़ रही हैं, 1 का गुणा 2 का, फिर आगे देखिए 3 का गुणा करके 3, फिर आगे हमारा यहाँ 4 का गुणा करके फिर 3, फिर आगे हमारा क्या हो जाएगा? 5 से गुणा करके 3। ठीक, पहले 1 का गुणा 3, फिर 2 का गुणा घटाया, फिर 3 का गुणा करके घटाया, फिर 4 का, फिर आगे क्या हो जाएगा? 5 का। तो आइए गुणा करके हम घटा लेते हैं। यदि हम ऑप्शन से देखेंगे तो ऐसे करेंगे। देखिए 5 बचे कितना हो गया? 25, लास्ट में 5 से 3 आएगा तो 2 बचेगा। डायरेक्ट आप आंसर बी लगा सकते हैं। लगा सकते हैं कि नहीं? देखिए 5 का 25, लास्ट में 5 बच रहा है कि नहीं, वो 3 घटाएंगे कितना आएगा? 2। तो डायरेक्ट आप बी आंसर लगा सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस रहेगा तब, नहीं तो विश्वास नहीं होगा कि 822 होगा कि नहीं। ठीक, तो हम गुणा करके देख लेते हैं। देखिए 5 का क्या हो जाएगा? 25 बचेगा, 5 2 बचेगा कि नहीं, 6 5 30, 2 32 बचेगा, 3 5 1 5 3 8, 825 से 3 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 822। देखिए आंसर डायरेक्ट आ गया कि नहीं। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा हमको सीरीजे में क्या करनी है, कैसे ऑप्शन से सही करना है, बहुत तेजी से आप लोग लगा पाएंगे। तो आपसे सिफारिश है कि जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा इसकी पीडीएफ मिलेगी, एक बार आप लोग और लगा लीजिएगा तो आपकी स्पीड बनती रहेगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग लगाइए। देखिए हम जब क्या होता है, ज्यादा लेंदी अंक है कि नहीं, 114, 222, 330, 438, तो हम क्या करते हैं जब ऐसा होता है तो हम अंतर निकाल लेते हैं। क्या इसमें 114 का गुणा करेंगे 228 हो जाएगा, इसमें क्या 2 का गुणा करके हुआ? नहीं, तो हम अंतर निकाल लेते हैं। यहाँ अंतर निकालेंगे, देखिए यहाँ 4 से, यहाँ देखिए कितना जोड़ा गया है। देखिए यहाँ अंतर निकाले, यहाँ 4 में कितना जोड़ा गया? 8, फिर कितना जोड़ा गया? यहाँ 11 होगा, 11 मतलब देखिए ध्यान से, 4 से हमारा क्या हो गया? 12 हुआ, यहाँ 1 1 0, बचा कितना? 108। फिर यहाँ अंतर निकालेंगे। देखिए 222 में 330 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए 2 में कितना जोड़ेंगे? घटा लीजिए, यहाँ 2 2 लिख के घटा लीजिए। यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 8, यहाँ कितना बचा? 12, यहाँ क्या बचेगा? घटा लेंगे 0, 108। यानी अंतर हमारा क्या हो रहा है? 108 का अंतर हमारा क्या हो रहा है? आ रहा है। तो 108 का अंतर है तो यहाँ भी क्या 108 जोड़ा गया है, यहाँ भी 108, यहाँ भी 108। तो आगे भी हमको क्या करना पड़ेगा? 108। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ क्या करना था, देखना था कितना जोड़ा गया। तो आप लोग जोड़ लीजिए। 8 8 कितना आ रहा? 16। तो 6 किसमें आ रहा? डायरेक्ट सी में आ रहा। 546 क्या होगा? डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, अंतर फिर आपको जोड़ना पड़ेगा। आइए जोड़ लेते हैं। 8 8 16, 3 1 4 हो जाएगा, 4 1 5। देखिए 546 आ गया नहीं। तो आपकी पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ ऑप्शन का भी सहारा लेके आप लोग करिए। आखिर ऑप्शन क्या करने के लिए दिया जाता है पेपर में? कहीं ना कहीं आसान तरीके से आप लोग सॉल्व कर पाए, उसी तो लिए दिया जाता है। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 2 से 7 हो रहा है, 7 से 24, 24 से 7, 77 से 238, 238 से क्वेश्चन मार्क। तो आप सोचिए यहाँ क्या होगा, 2 से हमको 7 लाना है तो कैसे होगा बताइए आप लोग। 2 से हमको 7 लाना है तो हमारा कैसे होगा बताइए। आइए देखते हैं।
यहाँ देखिए कितने का गुणा करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ हमारा 3 का गुणा कर देते हैं, 2 3 6 प्लस 1 जोड़ देते हैं, 7 हो रहा है कि नहीं। ऐसे ही आगे हम कितने का गुणा करेंगे, 24 हो जाएगा। देखिए 7 तिरिक 21 प्लस 3, यानी आपको ये ध्यान रखना, देखिए 3 का गुणा कर रहा है, इसमें 1 जोड़ रहा है, यहाँ भी 3 ही का गुणा कर रहा, 3 जोड़ा, लेकिन आगे अभी पता चलेगा कौन सी सीरीजें हमारी लग रही हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ भी हमारा यही किया, 24 तिया 72, 72 में कितना जोड़ा है, 5। तो आपको पता चल रहा है क्या, पहले विषम संख्या 1 आती है, फिर 3, फिर 5, फिर आगे क्या होगा, 3 से गुणा करके 7 जोड़ा जाएगा, फिर ऐसे हमारी सीरीजें बन रही हैं कि नहीं। फिर आगे हमारा क्या होगा, यहाँ 77 में 3 से गुणा करके कितना जोड़ना पड़ेगा, 7, फिर आगे भी 3 से गुणा करके कितना जोड़ना पड़ेगा, 9, करना पड़ेगा कि नहीं। इसमें देखिए 3 जोड़ा, फिर 1, फिर इसमें 3, फिर 5, फिर 7, फिर देखिए यहाँ 1 जोड़ा है इसमें गुणा करके, फिर यहाँ 7 तिरिक 21 3 24, फिर 24 यहाँ 72 5 77, फिर 77 का 3 में गुणा करके 7 जोड़ेगा 238, 238 में 3 का गुणा करके 9 जोड़ देगा तो कितना आएगा। तो आइए हम 7 तरीका बताते हैं कैसे लगे। देखिए 8 तिरिक 24, लास्ट में 4 आ रहा है कि नहीं, और प्लस 9 है, 9 4 क्या आ जाएगा 13, लास्ट में 3 किसके आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 723 हमारा ऑप्शन से सही कर पाएंगे। आप लोग सोच रहे हैं पूरा गुणा करेंगे तब करेंगे, तो भी हम बता रहे हैं गुणा करने के, लेकिन हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हमको बताना पड़ेगा कैसे 60 तरीके कैसे ऑप्शन से आप लोग किया जाएगा। तो 723 सही हो जाएगा कि नहीं। आइए इसे हम पूरा कर लेते हैं। देखिए 3 8 24 बचेगा 2, 3 तिरिका 9 2 11 बचेगा 1, 3 दूनी 6 1 714 प्लस 9 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 723। देखिए ऑप्शन सही हो रहा है कि नहीं, डी वाला। तो ऐसे ही एलिमिनेट करके आप लोग आसानी से लगा पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखा जाए, वो क्वेश्चन और ही आसान होने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन तो आप लोग वैसे ही बता देंगे, बहुत ही आसान लग रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, देखिए 60 90 180 450 क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग देखिए क्या किया गया है, यहाँ 60 से 90 लाने के लिए 1.5 किया है, फिर 90 से लाने के लिए 2 गुना किया है, फिर 18 से 450 लाने के लिए क्या, देखिए 1.5 2, फिर आगे क्या हो जाएगा 2.5, फिर आगे कितने के गुणा हो जाएगा, 3 का, फिर ये बन रहा है 1.5 का गुणा, फिर 2 का, फिर 2.5 का, फिर क्या हो जाएगा 3 का गुणा। तो 45 यहाँ कितना होता है, तो आप लोग गुणा कर लेंगे, 3 का 0 में 3 पाँचे 15, 3 चौक 12 1 13, 1350 कहाँ दिखाई दे रहा, ऑप्शन सी हमारा दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो देखिए कितने आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये सीरीजें आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा कहाँ गुणा करना है, जोड़ना है, घटाना है, तो जुड़ा गोड़ घटाना ही तो करना है इसमें सारे में। देखिए यूपीएसआई शिफ्ट 1 में 2021 में क्या हुआ था, पूछा गया था, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखा जाए। आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 37 193 327 429 529। तो हमारा देखिए सीरीजें क्या है, बड़ा बड़ी दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो हम अंतर ले लेते हैं। अंतर कितने का यहाँ, तो देख लेते हैं। आइए देखते हैं अंतर। यहाँ अंतर है हमारा, देखिए 7 6 13, यहाँ 3 में कितना जोड़ोगे, क्योंकि एक हम क्या लिए थे, यहाँ देखिए 7 6 कितना हो गया 13, यहाँ घटाना है, ठीक है। यहाँ 8 बचा, यहाँ 5 156 हुआ कि नहीं। यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ 3 4 7, यहाँ 9 में 9 3 12, यानी कितने का अंतर है, 134 का अंतर है, ठीक है। यहाँ आगे देखेंगे, देखिए आगे यहाँ 7 में कितना जोड़ेंगे 2, 2 में कितना जोड़ेंगे 1, 3 में कितना जोड़ेंगे 1, 112 का अंतर। यहाँ फिर हम आगे ले लेंगे 9 में 0, 3 में कितना जोड़ेंगे 2 हो जाएगा कुछ, यानी हमारा कितने का अंतर है 9 हो जाएगा। यहाँ 90 का अंतर हो जाएगा। तो अंतर तो आप लोग निकाल ही पाएंगे। तो आपको समझ में नहीं आ रहा अंतर कितने का है, देखिए 156 134 112 90 का अंतर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा होगा। तो आइए एक बार अंतर हम और ले लेते हैं। यहाँ अंतर लेंगे क्या हो जाएगा 4 2 6 3 2 5 1 1 0, फिर यहाँ अंतर लेंगे 2 में 2 1 में 2, यानी आपको पता चल गया कि 22 का अंतर फिर है कि नहीं। देखो 112 में 22 घटाया गया तभी तो 90 आया है।
तो 90 से 22 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 0 है तो मतलब 10 कर लेंगे, 8, यहाँ बचेगा 8, तो हमारा 68 हुआ कि नहीं। आप लोग जान रहे हैं 439 में 90 जोड़ा गया तभी 529 आया है, तो 529 में 68 जोड़ेंगे तभी तो हमारा कितना आएगा, तो जोड़ लेते हैं। 9 8 कितना होता है 17, 2 6 8 1 9, 5 बच ही रहा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। यानी इसमें अंतर निकालना है, एक बार अंतर से नहीं आया तो हम क्या करेंगे, दोबारा अंतर निकाल लेंगे, और मान लीजिए नहीं आता तो तीसरा बार अंतर निकाल लेते, तो उसमें हमारी सीरीजें पता चल जाती कितना जोड़ा गया कितना घटा। वही तो हो रहा है। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, सारा जो भी क्वेश्चन है यूपीएसआई में पूछा हुआ है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं 8वां क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्या हुआ है, यहाँ देखिए 1 का वर्ग धन 1 जोड़ दिया है, हुआ कि नहीं दो, फिर इसी का 2 का वर्ग, इसी का वर्ग करके 1 जोड़ दिया है, फिर 5 का वर्ग कर दिया है +1, फिर 26 का वर्ग करके जोड़ देगा ये। तो हमको आइए आसान तरीका बताते हैं कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ वर्ग करेंगे 6 है तो 6 का 36 होगा कि नहीं, लास्ट में 6 ही आएगा, +1 जोड़ना पड़ेगा, 7 किसमें आ रहा, तो 677 हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए, 1 से 30 तक तो आपको वर्ग याद होना चाहिए, 1 से 30 तक हमारा घन याद होना चाहिए। तो 26 का घन कितना होता है, 676 हमारा होता है, एक जोड़ना है तो हमारा 677 हो जाएगा कि नहीं। तो ऐसे ही आसान तरीका आपको घन भी आता है, कभी कभी घन करके जोड़ा रहता है, कभी कभी वर्ग करके, तो आप लोग को घन और वर्ग याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इग्नोर करिए, घन नहीं याद है तो हम गुणा करके कर लेंगे। कंपटीशन में आने के लिए आपको कुछ चीजें रखना पड़ता है, कुछ चीजें एडवांस लेके कुछ रखना पड़ता है कि आप ऑटोमेटिक आंसर बता पाए। तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हम लोग अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ भी हमारा लेंदी अंक है कि नहीं, 572, 545, 506, 455, 392 क्वेश्चन मार्क। तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी दिखाई, जब हमारे छोटे छोटे अंक दिखाई देते हैं तो वहाँ वर्ग करके घन करके कुछ जोड़ा गया होगा या गुणा करके कुछ जोड़ा गया है। जब हमारे दूर दूर तक दिखाई देते हैं तो वहाँ अंतर ही हम निकालने की आप लोग कोशिश करिएगा, ठीक। तो यहाँ अंतर निकाल लेते हैं, तो देखिए कितना घटाएंगे, 572 है तो यहाँ घटा देंगे, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 50 27, ठीक। फिर आगे हमारा कितना घटाया गया है, तो यहाँ 5 45 से 6 निकलेगा, क्या बचेगा 39। फिर आगे कितना घटाया गया है, देखिए तो यहाँ घटा देंगे, देखिए यहाँ 455 रख दीजिए, 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 5 5 10 हो जाएगा, ठीक। फिर आगे हम देखेंगे कितना घटाया गया है, यहाँ 392 हम घटा देंगे, 2 3 5 9 6 15, यानी हमारा यहाँ घटेगा जी, हमारा कितना आ जाएगा 63, हमारा क्या हो जाएगा, घटकर हमारा आ जाएगा, ठीक। तो हमारा देखिए अभी हमारा तब भी नहीं पता चल रहा आपको कितना घटाया गया है, तो एक बार हम और घटा लेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा कितना घटाया गया। देखिए 27 में कितना घटाएंगे, 27, देखिए 7 में 3 बच रहा, 9 3 12, फिर आगे कितना घटाएंगे, 39 -12, फिर आगे कितना -12, यानी आपको पता चल रहा -12 12 घटाया, देखिए इसमें से फिर इसमें से फिर इसमें, तो आप भी -12 यहाँ कर लेंगे, -12 करेंगे, 3 2 5 6 1 7 -50। तो आप लोग जान रहे हैं कि 455 से ये -63 घटाएगा तभी 392 आया है, तो 392 से -75 हम लोग घटा देंगे तभी तो हमारा आंसर आएगा। तो आप लोग यहाँ 392 से 75 घटा लीजिए, यहाँ 12 हो जाएगा तो कितना बचेगा 7, यहाँ एक उधर गया था बचेगा 8, 7 1 8, 300 क्या हो जाएगा हमारा 17 आंसर, यानी ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए जब भी हमारा थोड़ा लेंदी अंक हो, यहाँ भी लेंदी यहाँ भी, तो हम क्या करते हैं अंतर, एक बार अंतर से नहीं आता है तो हम दोबारा अंतर ले लेते हैं, तभी तो पता चलेगा क्या हुआ। देखिए यहाँ 12 12 पता चल गया कि नहीं, तो ऐसे ही आप लोगों को सॉल्व करना है। तो स्क्रीन शॉट इसका ले लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम क्या बताए थे, जब देखिए हमारा छोटा छोटा अंक 3 है 4 है 7 है 22 है 87 है और क्वेश्चन मार्क है, जब छोटे छोटे अंक रहते तो वहां किसी न किसी का वर्ग हुआ होगा या किसी संख्या से गुणा करके कुछ जोड़ा गया होगा या
घटाया गया हो। तो हम लोग देखते हैं यहाँ, यहाँ 4 लाने के लिए देखिए हम 1 से गुणा कर लेते हैं और 1 घटा देते हैं, आ रहा है कि नहीं। फिर हम 7 लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 2 का गुणा करके 1 घटा देते हैं, आ रहा है कि नहीं। फिर 21 लाने के लिए आगे क्या करेंगे, 3 का गुणा करके 1 घटा देंगे। देखिए 7 त्रिक 21 से 22। ठीक, यहाँ देखिए जोड़ा गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आपसे हम लोग कर लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं यहाँ क्या किया गया है। यहाँ 3 में 1 का गुणा करके प्लस 1 जोड़ा गया, फिर 4 में 2 का गुणा करके 1 घटाया गया, फिर 7 त्रिक 21 प्लस 1। यानी आपको देखिए सीरीजें क्या बढ़ रही है, 1 का गुणा, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर आगे 4 का, 5 का, 6 का, जैसे बढ़ती जाएंगे करना। लेकिन यहाँ देखिए एक चीजें और हो रही है, पहले एक जोड़ा जा रहा, फिर घटाया जा रहा, फिर एक जोड़ा जाएगा, फिर घटाया जाएगा। देखिए 2 हमारे साथ चल रहा है कि नहीं, पहले सीरीज वाले में तो 1 2 3 4 से गुणा करना, फिर एक घटाया जा रहा है, एक जोड़ा जा रहा, फिर आगे देखिए क्या होगा, 22 में किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से, फिर घटाना पड़ेगा। 22 चौक कितना होता है 88, एक घटा देंगे हमारा 87 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा देखिए यहाँ 87 में क्या करना पड़ेगा, 5 से हमारा क्या होगा, गुणा करना पड़ेगा। देखिए यहाँ एक घटाया गया है, तो यहाँ एक क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। या हम लोग ऑप्शन का सहारा लेंगे, देखिए 7 पचे 35, लास्ट में 5 आया है कि नहीं, तो लास्ट में 5 आया, प्लस 1 जोड़ेंगे 6, लास्ट में 6 किसके आ रहा है, बी के, तो हमारा 436 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं इसका गुणा करके भी देखते हैं, 5 7 क्या हो जाएगा 35, बचेगा कितना 3, 5 8 40, 3 43, प्लस 1 जोड़ा गया है तो क्या हो जाएगा 436। देखिए ऐसे भी आ रहा है कि नहीं, तो ऐसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए समझ में तो आ ही रहा होगा कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ 18 से 36, 36 से 72, 72 से 144, 144 218, ये तो जान लीजिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, कुछ किया नहीं। देखिए इसी का दोगुना कर दिया है 36, फिर इसका दोगुना कर दिया 72, इसका दोगुना, फिर इसका, फिर यहाँ से दोगुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2 8 16 आना चाहिए लास्ट में, तो 576 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 2 8 16 लास्ट में 6 आना चाहिए, ऑप्शन किस में आ रहा है 6, 576। तो डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं। ये तो बहुत ईजी था। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, तभी हम लोग अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे कहीं न कहीं अलग अलग टाइप हैं, आप लोग अच्छे से एक बार दोबारा वीडियो देखिएगा, और जो भी हम लोग क्वेश्चन देंगे उसका आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक, तब और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, यदि कोई नया जुड़ा है तो आप लोग जो भी सीरीजें बताई जा रही हैं उसे बार बार रिविजन करिए, तो और अच्छे से समझ में आएगा। और कुछ क्वेश्चन जो भी आप लोग को बुक लिए हैं तो उस पर अप्लाई करिए जो हम तरीका बता रहे हैं। 100% दोनों वीडियो देखने के बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा आप लोग को नहीं लगेगा। यदि क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो हम लोग टेलीग्राम चैनल बना रहे हैं, उस पर आप लोग क्वेश्चन भेजिए, कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन हम लोग देंगे जरूर। तो आइए इसका हम देख लेते हैं क्या किया है। तो देखिए 11 से 6 लाना है तो हम क्या करेंगे, देखिए 11 में 1 का गुणा कर लेंगे, 5 घटा देंगे, आ गया कि नहीं। फिर हमको 6 से 7 लाना है तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करके 5 घटा देंगे, 6 दूनी 12, 12 से 5 जाएगा 7। फिर आगे लाना है तो हम क्या करेंगे, 7 त्रिक 21, 5 घटा देंगे। फिर आगे लाना है, फिर आगे क्या बनेगा, 4 का गुणा करके 5 घटा देंगे, 16 चौके 64। तो सीरीजें क्या बन रही है, 1 का गुणा, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर आगे क्या करेंगे, 5 का गुणा कर लेंगे, फिर हमको क्या करना, वही 5 घटा देना। तो यहाँ 5 का गुणा कर लेंगे और 5 घटा देंगे। तो आप लोग देखिए कैसे हम ऑप्शन के तरीके से उड़ाते हैं। तो आइए देखिए 9 पचे 45, लास्ट में 5 आया, लास्ट में 5 घटाना है तो 0, डायरेक्ट आंसर 290 हो जाएगा। ठीक, तो आ गया कि नहीं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम विस्तार में गुणा करके बता देते हैं। ठीक, कुछ लोग नए होंगे जुड़े होंगे तो उसके लिए कैसे किया गया तो भी बता देते। देखिए यहाँ 5 का 9 में गुणा करेंगे, 5 9 45, बचेगा 4, 5 से 25, 4 29, फिर यही हमको 5 घटाना है, क्या बचेगा 290। देखिए डायरेक्ट यही आंसर आ रहा है नहीं। तो आपको पेपर में यदि कम समय में सॉल्व करना है तो थोड़ा शॉर्ट तरीका विकल्प का सहारा लेना पड़ेगा, तभी आप लोग यूपीपी में देखिए 150 क्वेश्चन आएगा, इसके पहले आप लोग दिए होंगे समय ही कम माना गया होगा। क्यों, क्योंकि मानसिक अभिरुचि आया था उसमें, हम आप लोग को मानसिक अभिरुचि का भी क्वेश्चन लेके आएंगे,
कुछ दिन में उसको मैं टाइप करा रहा हूँ, तो मानसिक अभिरुचि का क्वेश्चन बहुत सारा बताया जाएगा, जिससे आप लोग को जो भी 15 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन आएंगे वो भी ना छूटने पाए। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। यहाँ 112, 56, 60, 30, 34 क्वेश्चन मार्क। तो आइए हम देखते हैं 112 से 56 लाने के लिए हम क्या करेंगे। इसी का आधा करा किया है कि नहीं, देखिए आधा प्लस क्या कर दिया है, 4 जोड़ दिया है। फिर आगे देखिए 60 से 30 लाया है, तो इसका क्या कर दिया है, आधा। फिर क्या कर दिया, 4 जोड़ दिया है। तो हमको पता करना पड़ता है सीरीजें क्या बनती है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ 4 जोड़ा, जो आगे क्या होगा, यहाँ इसका अंतर करना पड़ेगा कि नहीं, इसका क्या करना पड़ेगा, हमको डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं, क्या आ जाएगा 17। तो हमारा डायरेक्ट ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आज हम लोग आप लोग को कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए देंगे, जिससे आप लोग को पता चले कि क्वेश्चन आप लोग को जो तरीका बता रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कमेंट में आप लोग को क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सा आंसर होगा। तो आइए हम 13 नंबर क्वेश्चन, आइए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ देखिए हमारा, यहाँ हमारी देखिए थोड़ा लेंदी लेंदी अंक है कि नहीं। तो हम बता क्या थे, जब लेंदी अंक रहता है उसमें डायरेक्ट हम लोग अंतर से ही सॉल्व कर लेते हैं। एक बार अंतर निकालते नहीं होता, दोबारा अंतर निकाल के हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। 45 से 68 जाने के लिए 5 3 8 4 2 23 जोड़ना पड़ा कि नहीं, प्लस यहाँ 8 5 13 6 4 10। ठीक, तो आगे हम देखेंगे। यहाँ देख लीजिए आप लोग, यहाँ हम लोग घटा लेंगे 68। देखिए 68 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 5 13, यहाँ 6 3 9 35 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अंतर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 47। यहाँ अंतर निकालेंगे क्या आ जाएगा, 150 से 150 में 50 जोड़ेंगे 200, यानी 59 आ जाएगा अंतर। फिर आपको यहाँ से भी सीरीजें पता नहीं चल रही क्या किया गया, जब ऐसा ना पता चले एक बार और अंतर निकाल लीजिए। 23 से 35 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 5 12 जोड़ेंगे। फिर यहाँ भी क्या करेंगे, 12 जोड़ेंगे। फिर देखिए 47 में 12 जोड़ेंगे तो हमारा 59 आ जाएगा। यानी क्या किया गया, 12 12 जोड़ा गया है। फिर हम क्या करेंगे आगे, 12 जोड़ लेंगे, आप लोग भी जोड़ लेंगे। 9 2 11, 5 1 6 1 7। हुआ कि नहीं इकहत्तर। देखिए 150 में 59 जोड़ा गया है, तभी 209 आया है। 209 में 71 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो आइए हम लोग जोड़ कर देख लेते हैं। 9 1 कितना हो जाएगा, 10 7 1 8। तो हमारा 280 जोड़ने पर आया है। तो कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हुआ, दिखाई दे रहा है। तो हमारा 280 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। यहाँ आप लोग वैसे ओवरऑल लगा देंगे 96 100 108 120 136 क्वेश्चन मार्क दिया है कि नहीं। तो क्या किया यहाँ, अंतर निकालेंगे 4 जोड़ा है। फिर यहाँ क्या किया, 8 जोड़ा है। फिर यहाँ क्या किया है, 12 जोड़ा है। फिर यहाँ क्या किया है, 16 जोड़ा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा अंतर 4। फिर यहाँ अंतर 4 का, अंतर 4 का। फिर यहाँ 4 का होगा तो देखिए 12 4 16 16 4 यहाँ 20 होगा कि नहीं। तो 136 120 में 16 जोड़ा गया तभी 136 आया है। 136 में 20 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, 3 2 5। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, 156 दिखाई दे रहा है आपको। ऑप्शन बी हमारा दिखाई दे रहा है, 156 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए। इस टाइप से वीडियो हम लोग लेते आते रहेंगे। जो भी सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, देखिए सारा यूपीएसआई का एग्जाम है कि नहीं, तो जो भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन सारा हम लोग कराएंगे। कुछ हम लोग होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 2 क्वेश्चन दे देते हैं, क्योंकि इतना क्वेश्चन किए हैं तो 2 क्वेश्चन। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और घर लगा के आइएगा। कमेंट में आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 16 नंबर क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर एक क्वेश्चन हम लोग और दे देते हैं होमवर्क में। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, 11 8 13 36 141। आपको बताना इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग अंत तक बने रहे होंगे, आपको
उम्मीदें करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस टाइप से आप लोग पहली बार वीडियो देखते होंगे कि इतना आसान तरीके से कोई क्वेश्चन, जो पहला वीडियो रहा था और दूसरा वीडियो, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला हम कौन से चैप्टर का प्रैक्टिस लेकर आए, तो जिससे आप लोग को डिमांड रहेगी उसी चैप्टर का हम लोग, जैसे आप लोग को जो इजी नहीं, जो कठिन लग रहा है क्वेश्चन या जो चैप्टर आप लोग को नहीं आ रहा है, तो उसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जहाँ ज़्यादा सारा कमेंट रहेगा वहाँ से हमको पता चलेगा हमको अगला चैप्टर कौन से लाना रहेगा। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि अगला चैप्टर हम कौन सा प्रैक्टिस करवाएं। तो थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को।